गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। दोस्तों, आज से हम लोग प्रण लेते हैं और इंग्लिश को सीखते हैं। इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग्स कैसे आता है, इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस को जोड़ के एक वाक्य बनाकर कैसे बोलते हैं, उन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में डालते हैं 60 डेज स्पोकन स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश कोर्स। COURS। स्पेलिंग तो गलत नहीं ना है? अगर इंग्लिश स्पेलिंग में अगर कोई गलत होगा तो कहोगे सर ज्ञान तो बांट रहे, बट आपका ही स्पेलिंग गलत आ रहा है। तो इसलिए आप लोग करेक्ट करते रहिएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी गलत हो तो। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 60 दिन का एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करेंगे। और 60 दिन का जो है इंग्लिश का स्पोकन कोर्स कहाँ मिलेगा? तो कहीं नहीं मिलेगा, इसी यूट्यूब पे मिलेगा, इसी फेसबुक पे मिलेगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं। और सम्राट सर ही कराएंगे, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। बिल्कुल फ्री, कोई फी नहीं है, फ्री में। ये कोर्स जो है आपको फ्री में कराया जाएगा, इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस सिर्फ करना क्या है आपको, यहाँ पे फर्स्ट में आपको लाइक, सेकंड में शेयर, दोस्तों के पास, किसके पास? दोस्तों के पास, दोस्तों के पास। किसके पास शेयर करिएगा? आप दोस्तों के पास, ताकि दोस्तों के पास शेयर करिएगा तो दोस्त भी सीखेंगे, और जब दोस्त सीखेंगे तो आप दोनों इंग्लिश में भी बात कर पाएंगे, जिसे प्रैक्टिस बोलते हैं। आगे चल के हम बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए, 3 नंबर में आपको क्या करना है, रोज 5 आदमी को जोड़ना है। कितने आदमी को? 5 आदमी को जोड़ना है। जैसे आप जोड़िएगा ना, जब मेरा व्यूवर्स बढ़ेगा तो पढ़ाने में भी मन लगेगा, पढ़ाने में भी एक अच्छा हौसला बनता है। तो इतना सारा काम आपको करना है। बस आपका अटेंडेंस है, क्या है आपका अटेंडेंस, इतना अटेंडेंस आपको लगाना है एवरीडे। एवरीडे क्या करना है आपको? अटेंडेंस लगाना है। चलिए, अब हम लोग इंग्लिश जो सीखेंगे बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। कितने से सीखेंगे? जीरो से। जीरो से इंग्लिश को सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। इसको बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। चाहे किसी को इंग्लिश का ए नहीं आता हो, बी नहीं आता हो, सी नहीं आता है, घबराने की बात नहीं है। आपके पास हम हैं और हम आपको सिखाएंगे और समझाएंगे कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इंग्लिश का सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इन चीज़ों को हटाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। 60 डेज इंग्लिश स्पोकन तो आप समझ ही रहे हैं, स्पोकन के बारे में ही बात करें। स्पोकन स्पोकन, चलिए ठीक है, आप ये भी लिख लीजिएगा अगर लिखने नहीं आता है तो। चलिए, यहाँ से हम लोग को करना है, सबसे पहले लिखना है डे 1, यानी आज का जो क्लास है, पहला क्लास है। पहला क्लास में हम लोग को क्या करना है, क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को समझना है। अब समझने के लिए सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाइए। समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ से 60 डेज से एक एरो को खींचेंगे। एक जब एरो खींचेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, क्या करना है सबसे पहले, 1 आवर, 1 आवर लाइव क्लास, लाइव क्लास। 1 घंटा रोज इंग्लिश में हमको क्लास करना है। और कहाँ पे करना है? तो इसी, जहाँ यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उसी यूट्यूब चैनल पे रोज 1 घंटा आपको क्लास करना है। किस मेथड से करना है? तो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ऑनलाइन करना है। और किससे करना है? आर्यन सर से करना है। देखिए, 1 घंटा आप रोज अगर हमको दे देंगे ना, वाकई ऐसा बनाने आ जाएगा कि आप किसी के सामने 10 दिन बाद जाओगे ना तो इंग्लिश बोलोगे तो लोग बोलेगा कि यार इतना जल्दी इसके अंदर इम्प्रूव आ गया, ये कहाँ से सीखता है। फिर आपसे लोग पूछेगा कि आप कहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको बताना है आर्यन सर से सीख रहे हैं, ताकि वो भी बंदा आके सीख जाए और समझ जाए। क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इंग्लिश जो है बहुत ही आसान भाषा है, कोई बड़ा भाषा नहीं है। इसको लोग हवा बना दिए हैं कि इंग्लिश बहुत ही बड़ा भाषा है। इंग्लिश बड़ा भाषा नहीं है, बहुत ही आसान भाषा है। इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे ना तो रात दिन इंग्लिश ही बोलेंगे। हम कहेंगे यार हिंदी तो बहुत ही हार्ड है, भोजपुरी तो बहुत ही हार्ड है, बंगाली तो बहुत ही हार्ड है,
इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश आसान सब्जेक्ट कहने में लग रहा है, लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं सर, आप तो बोल रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही हार्ड है। हाँ भाई, आपके लिए हार्ड है, लेकिन आपको भी हम आसान शब्द में सिखाएंगे और समझाएंगे। चलिए, यहाँ पे 2 नंबर में पहले सब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझाएंगे कि इंग्लिश कैसे आसान है। देखिए, आपको 60 प्रैक्टिस 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 सेट दिया जाएगा। इसको हम लोग होमवर्क बोलते हैं, यानी रोज आपको 60 प्रैक्टिस दिया जाएगा, जो घर से आपको होमवर्क करके आना है। जो हम पढ़ाएंगे ना, उसका क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको घर से बना के लाना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपसे कोर्स भी खरीदवा लेते हैं। मैंने बहुत से इंग्लिश के क्लास जो है वो करवाते क्या है कि आपसे कोर्स भी परचेज करवा लिए, और परचेज करवाने के बाद क्या करते हैं कि वो आपको प्रैक्टिस नहीं करवाते, सिर्फ आपको आते हैं ज्ञान देकर समझा कर चले जाते हैं। फिर आप कुछ नहीं सीख पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं ना। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अपने अंदर पहले एक जुनून, एक जोश, एक ऊर्जा लाइए और आर्यन सर का क्लास देखना स्टार्ट करिए। आज से ही स्टार्ट करिए। चलिए, 3rd नंबर में क्या करना है, नोट्स। आपको नोट्स भी मिलेंगे, वो भी क्या, फ्री में मिलेंगे। कोई नोट्स आपको फ्री में नहीं देता है, लेकिन मेरा जो नोट्स है वो आपको फ्री में मिलेगा। अबे फ्री में नोट्स कहाँ से मिलेगा? अब बोलिए कि सर फ्री में नोट्स कहाँ से मिलेगा, मुझे तो फ्री में नोट्स नहीं मिलता। भाई मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम पे जाओगे ना तो फ्री में आपको कोर्स मिलेंगे। चलिए, आप लोग पहले इतना चीज़ों को लिख लीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए। अगर उतर जाए तो फिर मुझे बोलिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शांति से अपने घर पे कॉपी पे लेकर लिखिएगा। जितने भी लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं वही लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट मारोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। फिर आप पैसे दिए रहोगे, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे आपके। फिर कॉल करोगे कि सर मेरा कोर्स तो गायब हो गया। तो इसलिए अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते हैं। आप फेसबुक और यूट्यूब पे ही स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आप लोग के लिए इतना फ्री दे रहा है, इतना फ्री क्लास हो रहा है कि कोई भी मास्टर आपको नहीं पढ़ा सकता है। और अगर हम आपको फ्री में क्लास दे रहे हैं तो इससे अच्छा क्या चाहिए। हम लोग के समय तो कोई दे ही नहीं रहा था। एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए कि आप लोगों का टेस्ट भी होगा। सैटरडे को टेस्ट किया जाएगा। सैटरडे को कोई क्लास नहीं किया जाएगा, सैटरडे को सिर्फ टेस्ट होगा। टेस्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा और आप लोगों को बताना होगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर स्टिक लाकर और क्या करना है, मारना होगा। क्योंकि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं और सीखेंगे नहीं तो फिर मेरा मजबूरी। एक बचपन में जब आप लोग क्लास करते थे, हम लोग क्लास करते थे ना, तो हम लोग को कुछ नहीं आता था, तो हम लोग का टीचर क्या करते थे पता है, स्टिक उठाते थे और मारना स्टार्ट करते थे। आजकल के बच्चे तो डरते ही नहीं है, टीचर के साथ मुंह लगाते हैं। उस समय बहुत माहौल था भाई, बहुत ही खराब था उस टाइम। तो सीखना बहुत ही डिफिकल्ट था। वहां से हम लोग सीख कर आए हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग क्लास को सही से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बॉडी लैंग्वेज बदले, लोगों के सामने जाए तो एक अच्छे तरीके से बोले। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही मायने रखता है। एक कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, इंसान के बॉडी को चेंज करता है और रोज आपको अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए बताता है कि आप, अगर आप, हम बताते हैं ना, और कुछ मत करना, छोड़ो जाने दो। आज से क्लास स्टार्ट कर लिया डे 1 से, आप देखना आज से 10 दिन बाद आपका शरीर का जो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों से जो बात करेंगे, कहें कि वाकई में सर आप जो बोल रहे थे वो तो सही निकला, और सही निकलेगा भी। चलिए, पहले हम इसको डिलीट करते हैं और हमको सबसे पहले करना है, हम लोग क्या पहले बेसिक से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ये क्या आ जा रहा है बार बार। बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। अब बेसिक ऑफ इंग्लिश होता क्या है? देखिए, इसको हम लोग, हम जो है, हम वास्तव में, और कोई टीचर्स हो या ना हो, हम जो पढ़ाने का मेरा जो तरीका है, हम अपने तरीके से ही पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाना है तो भाई ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए फेसबुक पे वीडियो बनाइए और अपलोड करिए। पैसे कमाना हो नहीं कमाना हो वो आपके ऊपर है। चलिए, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप तो बहुत हंसा रहे हैं। हंसाना, देखिए हम ऐसे पढ़ाएंगे ना ताकि आपके दिमाग में भी जाए और आपके दिमाग ना गड़बड़ ना हो जाए। तो एक इंजॉय भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करना भी जरूरत होता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग, सॉरी यार, लिखते हैं ना, बेसिक
बेसिक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश में हमको यहाँ पे 4 खंड बनाना है। क्या बनाना है? 4 खंड। कहोगे सर आपका राइटिंग तो बहुत ही गलत है। मेरा राइटिंग जो है बोर्ड पे ही गलत है। वास्तव में आओगे तो मेरे साथ मेरे जैसे लिख नहीं पाओगे। ये मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ। भले आप मेरे राइटिंग को आप मजाक उड़ा दो, अभी के समय में कोई दिक्कत नहीं है, आप उड़ाते रहो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे एल एस, सॉरी एल एस नहीं, यहाँ पे आर करेंगे, एल आर। इसको मिटा ही दो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मिटाना बहुत जरूरी होता है। एक सेकेंड यार, पूरा मिट गया। फिर से लिखते हैं यार, जाने दो। बेसिक, बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। चलिए इसको हम 4 खंडों में बांटते हैं। 4 खंडों में इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं डब्लू, और इसको बोलते हैं हम लोग एस। ये इंग्लिश सीखने का 4 मूल मंत्र है, और इसी के आधार पे हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं। अब बोलिएगा कि सर ये है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या आप लिख दिए। बिल्कुल, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसे हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम अब जब समझाना स्टार्ट करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। तो उनके पास इंग्लिश का ही नॉलेज होगा, वो आपसे हिंदी में उतना बात नहीं कर पाएंगे। फिर आप वहां पे क्या बन जाओगे? लप्पू सा बन जाओगे। फिर बोलोगे कि सर इंग्लिश मुझे नहीं आता, इंग्लिश हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम काश पढ़ लिए रहते। तो अभी आपके पास गोल्डन ऑफर है, कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे ओपन करना है, सम्राट सर का क्लास ओपन करना है, और सम्राट सर के क्लास के साथ आपको ज्वाइन करना है और वीडियो को देखना है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्किप करके आगे भागोगे फिर समझ नहीं आएगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग। तो इसको एल को बोलेंगे एल आई एस टी ई आई एन, टी ई एन आई एन जी, सॉरी एन एन आई एन जी, लिसनिंग। इसको बोलते हैं हम लोग रीडिंग, आर ए डी आई एन जी, रीडिंग। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई, एक सेकेंड, टी आई एन जी, राइटिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकिंग, एस पी ई, एस पी ई ए के आई एन जी, स्पीकिंग। बट स्पीकिंग तो हम लोग लिख दिए। अब देखिए लिसनिंग का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज को सुनना। हम लोग आज के समय में क्या होता है ना, यूट्यूब ओपन करते हैं तो भोजपुरी गाने सुनते हैं, या तो फिल्म्स देखते हैं। जितने भी नए नए फिल्म आते हैं, वो हम मार्केट में बहुत सारे बच्चों के ऊपर क्या होता है ना, यार फलाना का एक कॉमेडी वीडियो आया, थोड़ा देखते हैं, यूट्यूब गाना सुनते हैं। अरे भाई, ये गाना सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके लिए आपको क्या करना है, पॉडकास्ट इंग्लिश में आता है उसको देखो, एक न्यूज आता है उसको देखो, पॉडकास्ट न्यूज सब कुछ इंग्लिश में पढ़ो। क्योंकि इंग्लिश जब सुनोगे ना, जब सुनोगे तो आसान होगा, उससे क्या होगा ना, नए नए वर्ड सुनने को मिलेगा, और जब वर्ड सुनोगे तो समझोगे कि इस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, तभी आप तो इंग्लिश सीख पाओगे। तो जितने भी लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उनको सबसे पहले इन पे वर्क करना होता है, लिसनिंग। या हम तो खुद ही बताएंगे आपको, रोज एक पेज आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप वहां से पढ़ के सीख पाओगे। रीडिंग का मतलब बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे और सुनोगे तो आराम से तुम समझ पाओगे। रीडिंग मतलब किसी भी चीज को पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, बुक पढ़ना, इंग्लिश में न्यूज पढ़ना, ये सब चीज रीडिंग में ही आता है, तो हमको रीडिंग करना है। फिर राइटिंग 1 पेज रोज आप लोगों को राइटिंग लिखना है। बोलोगे कि सर राइटिंग तो नहीं लिख पाएंगे, लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्टिक उठाना पड़ेगा मजबूरी में मुझे। आप सभी को एक 1 पेज राइटिंग रोज लिखना पड़ेगा। 1 पेज राइटिंग लिख कर लाइएगा और फिर मुझे दिखाइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा कि सर मैंने राइटिंग लिखा था। फिर हम आपको गिफ्ट देंगे, हम अपने तरफ से गिफ्ट देंगे, और अच्छा गिफ्ट देंगे। स्पीकिंग, देखिए अभी तो इसको फिलहाल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये आपके काम करनी है, क्योंकि अभी आपको लिसनिंग करना है, रीडिंग करना है, रीडिंग करना है, फिर राइटिंग करना, उसके बाद स्पीकिंग आ ही जाएगा। जब ये 3 वर्क कर लोगे तो चौथा ऑलरेडी आपको आ जाएगा। अब चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या करना है। चलिए अब इसके बाद हम आगे समझते हैं।
आगे समझने के लिए आपको अल्फाबेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट, अल्फा अल्फाबेट अल्फाबेट। अब अल्फाबेट जो है इसमें क्या होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं ए टू जेड, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक अल्फाबेट ही होते हैं। अल्फाबेट में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला। और इंग्लिश जो है, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। 26 जो होते हैं, इसमें इसको हम एक खंड में अलग बांटते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन। क्या बोलते हैं, रिटेन। अब रिटेन, सॉरी एक सेकंड, रिटेन, रिटेन। अब इसको बोलते हैं हम लोग ओरल, ओरल। अभी ओरल और रिटेन क्या है, रिटेन का मतलब होता है लिखना, किसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं। और ओरल का मतलब होता है हम लोग बोलना, यानी किसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं। तो इंग्लिश का 20 अल्फाबेट जो है तो 26 है, जो ए टू जेड है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और एक हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को सुनते हैं। दो काम करते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं और एक इंग्लिश को लिखते हैं। तो लिखने में हम लोग रिटन में जो आते हैं, उसमें हम लोग को एक काम होता है, ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखते हैं। और फिर स्मॉल में भी लिखते हैं हम लोग ए बी सी डी। और इसी से हम लोग कर्सिव भी बनाते हैं, कर्सिव। आप कर्सिव भी पढ़े होंगे शायद। अच्छा, ओरल में क्या करते हैं, ओरल में हम लोग एक एक होता है वॉवेल। क्या होता है, वॉवेल, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग साउंड बोलते हैं। एक होता है कंसोनेंट्स, 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 ये दो है। एक तो रिटेन में है, रिटेन में हम लोग ए बी सी डी को पढ़ते हैं। और हम लोग रिटेन में फिर छोटा ए बी सी डी भी लिखते हैं, कर्सिव भी लिखते हैं, ये सब रिटेन में आ गया। लेकिन हम लोग ओरल जो करते हैं, ओरल, ओरल का मतलब क्या होता है, और मतलब वोवेल एंड कंसोनेंट, ये दो शब्द आते हैं, वोवेल एंड कंसोनेंट्स। अब कंसोनेंट्स में जब वोवेल है, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें आते हैं बी, सी, डी इत्यादि। इतना तो सारा, जितने भी 21 कितने हैं, 21। और इसमें 5 वोवेल 5 होते हैं और कंसोनेंट 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। फिर से एक बार हम समझाते हैं, समझिए। यह है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, तो 26। कितने हैं, 26। याद करो, दिमाग पे लगाओ, जोर लगाओ कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो 26। और ए टू जेड ही होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, ये सब कुछ क्या होते हैं, अल्फाबेट। और ये 26 होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं लिखना और एक को बोलते हैं बोलना। हम इंग्लिश में दो ही काम करते हैं ना, या तो हम लिखते हैं नहीं तो बोलते हैं। अब इंग्लिश के साथ भागते तो नहीं ना है, बोलते या लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं तो या तो कैपिटल में लिखते हैं, एक कैपिटल में लिखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, दो लेटर्स में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, हम लोग अगर बोलते हैं तो ओरल जब हम लोग बोलते हैं तो एक वावेल आते हैं, वावेल, जिसमें हम लोग 5 साउंड बोलते हैं, ए ई आई ओ यू। और एक आते हैं कंसोनेंट, जो 21 होते हैं। बाकी जब ये 5 हट जाते हैं उसके बाद कंसोनेंट ही होते हैं ना। तो चलिए आगे हम पढ़ाते हैं और समझाते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मेरा क्लास आपको परचेज करना ही पड़ेगा। जब तक क्लास परचेज नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे सही से। देखिए, एक चीज़ हम लोगों को और समझना है, एक चीज़ क्या समझना है, तो हम लोग मुंह की आवाज़ को समझेंगे, क्योंकि वेवल्स और कंसोनेंट तभी हम लोग समझ पाएंगे जब अपने मुंह की आवाज़ को समझेंगे, मुंह के आवाज़ को समझेंगे। अभी बोलोगे कि सर मुंह की आवाज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, नहीं समझ में आता है। चलो हम बताते हैं ना। देखो, यहाँ पे एक चित्र आपको बनाना है, एक चित्र बनाना है। अब एक चित्र बनाना है, और ऐसे एक चित्र बनाना है। एक क्या, एक मानव का चित्र बना दिए। शायद गलत बनाए होंगे या सही बनाए होंगे। अगर सही बनाए होंगे तो तारीफ मत करिएगा ना, तो हम बिगड़ जाते हैं। जब तारीफ होता है ना बचपन से, तो थोड़ा सा हम बिगड़ जाते हैं, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि यार कोई तारीफ कर रहा है, तो तारीफ आपको नहीं करना है। तो 3 टर्म होते हैं, एक को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं,
जो हमारे पेट से आवाज आते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी हमारे नाभि से जब स्वर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, जो हमारे गर्दन से, इस गर्दन से जो आवाज आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? फोनेटरी सिस्टम, नॉट ए फोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम। एक जो हमारे माउथ यानी हमारे जो मुंह से आवाज निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकेटरी सिस्टम, आर्टिकेटरी सिस्टम। अब देखो ये तो जो है ना क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो तो दोनों में आते हैं, कंसोनेंट और वोवेल में आते हैं। लेकिन जब हम लोग वोवेल को यूज करते हैं ना तो वोवेल में हम लोग का जो यूज करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वोवेल का यूज जो है इसको हम लोग किस इति से यूज करते हैं? तो हम लोग जब बोलते हैं ना तो फोनेटरी सिस्टम से बोलते हैं। किस सिस्टम से बोलते हैं? फोनेटरी सिस्टम से। जैसे हम लोग बोलते हैं ए, ये जब बोल रहे हैं तो हमारे माउथ जो है ना ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं जबकि लिप्स शट नहीं रहे। ए, ई, आई, ओ। देखो टीथ जो है, मेरा दांत जो है ना वो सट नहीं रहा, मेरे मुंह जो है सट नहीं रहे, मुंह ऊपर जा रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा सिस्टम आ रहा है? फोनेटरी सिस्टम। हम लोग बोल कहाँ से रहे हैं? गर्दन से बोल रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम से बोल रहे हैं। इसको याद करना है। हम लोग दो दो ही चीज से बोल रहे हैं ना, एक अपने गर्दन के आवाज से बोल रहे हैं और एक नीचे से बोल रहे हैं, नाभि से आवाज आ रहा है। ए, ई, आई। कितने लोग बोल रहे हैं ना? याद कर रहे हैं ना? बोलिए, बहुत अच्छा है। याद करिए तो ही तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब एक आते हैं कंसोनेंट। बाकी जो कंसोनेंट जो होते हैं ना, अब हम CON लिख दिया, आपको समझ जाना है कि कंसोनेंट ही होते हैं क्योंकि बार बार हम पूरा लिखेंगे नहीं। कंसोनेंट जो है वो आते हैं आर्टी आर्टिकेटरी से, आर्टिकेटरी सिस्टम से। अब कैसे आते हैं जरा बताते हैं। जब भी बोलते हैं तो अपने माउथ जो मेरा मुंह होता है ना उस लिप्स सट जाते हैं। जैसे बोलते बी, सी, डी। क्योंकि विदाउट लिप्स के मूवमेंट के बोल ही नहीं पाएंगे। एफ, जे, के, एल। देख रहे हो ना कितने लोग ट्राई कर रहे हैं ताकि सच में आ जाए। देखो हम लोग जब भी बोलते हैं ना वायवल में ए, आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुंह पे कोई जोर लग ही नहीं रहा, हमारे जो है ना ये फोनेटरी सिस्टम से निकल रहा है। इसको हम लोग को याद करना है। इसको क्या बोलते हैं? गर्दन से फोनेटरी सिस्टम। इसको बोलते हैं आर्टिकेटरी सिस्टम, आर्टिकेटरी। कोई सर नहीं बताएंगे, कोई शिक्षक नहीं बताएंगे, सिर्फ आर्यन सर ही बता रहे हैं। इतना अच्छा अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो फिर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाना है, बस आपको इंग्लिश सीखना है और आर्यन सर के पास आ जाना है। रोज 1 घंटे क्लास करना है। रोज 1 घंटे क्लास करोगे बेटर आपके पास इंग्लिश आ जाएंगे और समझ पाओगे। देखिए अब हम लोग तो इतना समझ गए कि मतलब आर्टिफेटरी सिस्टम क्या है, फोनेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। देखिए इंग्लिश साथ साथ बोलना भी है और समझना भी है। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए कि आवाज वोवेल्स में कहाँ से आते हैं, कंसोनेंट में कहाँ से आते हैं। लेकिन साउंड, साउंड जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे साउंड, SOUND, साउंड, साउंड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, साउंड को बोलते हैं, जैसे साउंड होता है आ, ए, बी। ये क्या है? साउंड है, आवाज है। इसको हम लोग बोलते हैं आवाज, आवाज जो निकल रहा है। लेकिन साउंड से जब हम लोग निकालते हैं ना तो यहाँ पे एक वर्ड निकलता है। साउंड से क्या निकलता है? लेटर। साउंड से क्या निकलता है? लेटर, LE, लेटर। लेटर क्या होता है? तो लेटर होता है ए। लेटर क्या होता है? ए। यानी लेटर जो होता है एक होता है। अब देखो लेटर्स, एक होता है लेटर, एक लेटर मतलब एक ही वर्ड आ रहा है, लेटर्स बोलते हैं हम लोग। LETTERS, लेटर्स। लेटर्स मतलब होता है ABCD, मतलब अलग अलग वर्ड है उस लेटर्स को, उसको लेटर्स बोलते हैं। क्योंकि कोई बोलता है कि लेटर लिखो तो लेटर लिखने के लिए सिर्फ एक चीज लिखना। लेटर्स कहेंगे तो पूरे लेटर्स को लिखना है, ABCDEFIGH। अच्छा, जब हम लोग लेटर्स लिखेंगे तो लेटर्स को ही मिला के एक वर्ड होता है, लेटर्स को ही मिलाकर एक वर्ड बोला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर लेटर्स को मिला के एक वर्ड होता है तो हम लोग कुछ भी लिख दिए, PMKYD। कुछ नहीं लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना है, एक अच्छा सेंटेंस बैठाना है। अब वो कैसे बनेगा? तो हमको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना है एक वर्ड। आप लोग कॉपी पे लिख नहीं रहे क्या? लिखिए, कॉपी पे लिखिए और समझिए। वर्ड जो होते हैं
वो शब्द होते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? तो साउंड से हम लोग साउंड बनाते हैं, साउंड से लेटर बनाते हैं, लेटर से लेटर्स बनाते हैं, और लेटर्स ही वर्ड बनाते हैं। वर्ड क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं बॉय, बॉय, बहुत लोग बोलते हैं बॉय, बॉय, ऐसे बोलना बॉय। फैन, क्या बोलना है? फैन। ये जो है, ये आपका एक वर्ड बन गया। अब जब वर्ड बनता है तो वर्ड से ही हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, वर्ड से ही सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस, ACNTENCE, सेंटेंस। यानी सेंटेंस जब बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वाक्य। और वाक्य से ही हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना। तो इतना चीज हमको सीखना है। सबसे पहले हमको साउंड सीखना है, साउंड, लेटर, लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस जैसे बोलते हैं माई नेम इज आर्यन, माई नेम इज आर्यन, माई नेम इज आर्यन, माई नेम इज आर्यन। उसके बाद हम लोग स्पीच, ये सब बहुत सी चीज़ है, तो स्पीच तो बाद में हम लोग सीखेंगे। बस हमको पहले इतने पे फोकस करना है। सबसे पहले साउंड पे फोकस करना है, लेटर्स पे फोकस करना है, लेटर्स पे फोकस करना है, और वर्ड पे फोकस करना, और सेंटेंस। अभी तक कहोगे कि सर बहुत ही आसान है, तो सब हम सीखे हुए हैं। सीखना है तो अच्छे से सीखो, पूरे अच्छे से सीखोगे तभी इंग्लिश बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा समय तो दीजिएगा ना, तभी तो इंग्लिश सीख पाओगे। मास्टर साहब हमको बचपन में जब पढ़ाया करते थे तो मास्टर साहब हमको ए का मतलब बताते थे। ए का जो मतलब है वो बताते थे। ए का मतलब आ होता है। मास्टर साहब हमको बचपन में क्या बताते थे? ए का मतलब आ होता है। लेकिन अब हम जो पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए कार, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है? आ। हम लोग पढ़ते हैं कैट, अब इसका उच्चारण क्या है? ए। कैट, कार, का, कैट। ए आ रहा है, आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है? आखिर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा ना। इससे अब चीज भी आपको समझना है इंग्लिश में, और तभी आप आगे जा पाओगे। कार, कैट, इस साउंड है, और साउंड अलग हो रहा है। स्पेलिंग एक ही है, सी, लेकिन वहां से बोल कार, कैट। क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इतना हम लोग वर्ड को मिनिमाइज और बोल रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, वोवेल जो होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश में? वोवेल 5 होते हैं, लेकिन उसके जो साउंड होते हैं, वोवेल के जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। अब देखो, इतने तो वोवेल के साउंड होते हैं, कितने होते हैं? 22 साउंड होते हैं। 22 साउंड वोवेल के होते हैं। अकेले ए के होते हैं 5-6 साउंड। ई का भी होता है साउंड, आई का भी साउंड होता है, मतलब सबका साउंड होता है। वो आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी आप समझोगे तो फिर आपको बाउंस मार देगा, फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस एक दिन में ज्यादा ज्ञान सही नहीं लगता हमको। चलो, अभी है कंसोनेंट्स, सॉरी, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट जो है, इसमें 21 क्या है? 21 कंसोनेंट 21 है। अब 21 से इसका जो साउंड है, इसका जो साउंड है, इसका साउंड कितना है? तो कंसोनेंट का साउंड है 24। कितना है? 24। इसका कितना साउंड है? 24। और डब्लू और वाई जो है, डब्लू और वाई, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। क्योंकि एक कभी कंसोनेंट में आता है, कभी एक कंसोनेंट लिख देता, समझ जाना, और इसको कभी वोवेल में आता है। दोनों में आते रहता है, दोनों में आते रहता है। कभी कंसोनेंट आ जाएगा, कभी वोवेल आ जाएगा। तो इसको हम लोग गिनती उतना नहीं करते इसका साउंड को, लेकिन ये दो साउंड को हम लोग गिनती करते हैं, क्योंकि वोवेल्स के 20 साउंड निकलते हैं और कंसोनेंट के 24 साउंड निकलते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। समझ में नहीं आता तो फिर आप यूट्यूब को ओपन करिएगा और देखिएगा कि सर कैसे समझाए थे, क्या समझाए थे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ों को। आगे चलिए बताते हैं सेंटेंस, एक वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं? वाक्य को बनाना, जैसे देखो, सेंटेंस को हम लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलो, सेंटेंस को हम लोग बहुत से तरीके से बनाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, यहाँ पे लिख दिए, आपको साउंड बता ही दिए,
लेटर बता ही दिए, लेटर्स बता ही दिए, वर्ड बता ही दिए। अब हम लोग को क्या सीखना है? हम लोगों को सीखना है एक सेंटेंस बनाना। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए ACN सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले सीखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें जो आई है वो क्या है? आई जो है क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और गो क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। गो, गो हमेशा, क्योंकि एक सेकेंड यार, कभी कभी ना मुझे डिस्ट्रॉय करता है ये सब। हम्म, यही सुना आता है भाई। करते हैं, सारा मिट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? सेंटेंस। एसीएन को समझ जाना सेंटेंस ही है। अब सेंटेंस जब हम लोग लिख दिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब देखो आई गो टू स्कूल लिखे तो आई जो है वो क्या है? हम क्या बोले थे? आई जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? तो गो है वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। वो आगे हम पढ़ाएंगे कि वर्ब क्यों है। अच्छा, स्कूल क्या है? स्कूल जो है आपका, स्कूल जो है एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट OBJ लिख दिए तो ऑब्जेक्ट समझ जाना। और ऑब्जेक्ट इसी पे हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, और यहीं से हम लोग का इंग्लिश बनता है, और इंग्लिश यहीं से हम लोग बोलते हैं। इस सब आपको आगे बताया जाएगा। शुरुआत में भी थोड़ा सा हर एक चीज में से थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, जिससे आप समझ पाए और इंग्लिश को एक अच्छे तरीके से जाने। चलिए, जैसे हम लोग सब्जेक्ट जो है उसमें हम लोग समझते हैं विस्तार से, तो समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट जो है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। एक होता है प्लुरल, प्लुरल। बहुत लोग बोलते हैं इसको प्लुरल। अरे नहीं, वर्ड प्रोनाउंस गलत है। प्लुरल बोलते हैं, ना कि प्लुरल बोलते हैं मेरे गरीब दोस्त। प्लुरल बोलते हैं, ना कि प्लुरल बोलते हैं। चलो सिंगुलर। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं देखो हम बताते हैं। सिंगुलर में ही आता है, सिंगुलर में ही आता है। ही का मतलब क्या होता है? वह। और वह क्या होता है? तो लड़का, लड़का। ये लड़का में हम ही का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन है। सो हम सिंगुलर नाउन ही समझ लो, ही है। सी। अब सी का उपयोग कहाँ करते हैं? सी भी वह में ही आता है, इसको भी वह बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ पे आता है? लड़की जब हो तो हम लोग सी का उपयोग करते हैं। ईट का कहाँ उपयोग करते हैं? ईट, ईट का, ईट भी यह और वह दोनों में उपयोग करते हैं। चलिए, नाम, कोई नाम आ जाए तो वो भी सिंगुलर में ही आता है। नाम जो है वो भी सिंगुलर में ही आता है। अभी इट का उपयोग कहाँ करते हैं? बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि सर ही सी इट, इट का हम उपयोग कहाँ करेंगे? तो इट का वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ पे कोई वस्तु और जानवर हो, वस्तु और जानवर हो, जानवर हो, वहाँ पे हम लोग इट का उपयोग करेंगे। चलो प्लुरल में समझते हैं। इसमें आ जाते हैं आई, आई मतलब मैं, वी, वी मतलब हम, दे, दे मतलब वे। इसका वर्ड मीनिंग भी आपको लिखना है और याद करना है, तभी तो आप इंग्लिश समझ पाओगे। तुम,